नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। और आज हमारे साथ में हैं दीपक सर। दीपक सर का मैं पहले आप लोगों से तारुफ करवा दूं। दीपक सर एक बैंक अधिकारी हुआ करते थे और बैंक अधिकारी बनने से पहले भी ये कई बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, पढ़ाने का काम करते थे, मैथ पढ़ाया करते थे। और पढ़ाने का कुछ इस तरह का जिद और जुनून इनमें सवार हुआ कि इन्होंने नौकरी को एक जगह से त्याग पत्र दिया, नौकरी छोड़ दी और छोड़ करके फिर से बच्चों के सेवा में लग गए। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, नौकरी छोड़ देना आज के डेट में और ये काम करना कैसा लगता है सर? एक्चुअली जैसा कि हम दीपक सर हैं और जैसे कि अभी के डेट में सर क्या है कि नौकरी छोड़ना तो ये फैशन नहीं है, ये मेरा एक पेशा भी नहीं है। ये बच्चा का प्यार था और हमको लगता था कि बच्चा के बीच में रहेंगे तो बड़ी मन लगता था और पढ़ाने में थोड़ा सा हमको बहुत मज़ा आता था। इसके चलते हम अपने नौकरी को माने कोरोना काल में माने क्लर्क थे हम, असिस्टेंट। कहाँ पर सर? धनबाद। तो कौन से बैंक में सर? SBI में। अच्छा। तो हमने सोचा कि पैसा तो माने नहीं रखता है, इतना पैसा तो हम कमा लेंगे कोचिंग से भी। तो हमने सोचा कि फिर से चलते हैं वही पटना में अपना पढ़ाएंगे फिर से। तो हमने पटना में आने का निर्णय लिया। तो बैंक की नौकरी बहुत अच्छी होती है और अभी जो वैकेंसी है रेलवे में हो या SSC हो या बैंक हो, कोई भी अपने आप को 6 महीना ठान लेगा। कोई भी बच्चा वो चाहेगा कि हमको नौकरी चाहिए, 6 महीना अपने आप को बंद कर लेगा तो वह 60 साल उसका सुनिश्चित हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे जितने भी आपका माध्यम से जितने भी तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं देख रही हो इस वीडियो को, तो आप किसी भी परीक्षा को कठिन नहीं समझें, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं। आप ही के जैसे पहले स्टूडेंट थे, फिर टीचर बने, टीचर्स के साथ साथ नौकरी हुई। नौकरी के बाद जो इंसान जिसके लिए नौकरी करता है, शादी विवाह होता है, सारे चीज़ करने के बाद इंसान अपने आप को स्टेबल समझता है। लेकिन मेरा मानना है कि उतना से भी आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी के समय जो है आप अच्छे पोस्ट पर जाएंगे तभी आपका हर चीज़ संपन्न तरीक़ा से होगा। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा के लिए अपने आप को 6 महीना, सिर्फ 6 महीना आप रगड़ दीजिए, आपका नौकरी और सफलता चूमेगी। सर, आप दीपक सर से अगर बच्चों को पढ़ना हो तो पटना में किस किस संस्थान में दीपक सर अवेलेबल हैं? एक्चुअली अभी चाणक्य डिफेंस एकेडमी जो बाज़ार समिति मेन गेट के पास है, वहाँ मेरा सेपरेट बैच भी चलता है और वहाँ भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर विद्या एजुकेशन है रामपुर रोड में, वहाँ पर भी अभी पढ़ा रहा हूँ। एग्जामपुर है, वहाँ पर भी अभी पढ़ा रहा हूँ। और अनेक संस्थान पटना के हैं, कहीं कहीं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मोटा मोटी 6 से 7 घंटा अभी क्लास में ले रहा हूँ। तो आपको जहाँ भी पढ़ना हो हम आपको मिल जाएंगे। और मेरा जो अभी जो संस्थान है प्रेजेंट बाज़ार समिति मेन गेट, जो कि आपको चाणक्य डिफेंस एकेडमी मेन गेट के पास है, वहाँ हम आपको सेपरेट बैच भी आपको हम दे रहे हैं। सर, एक बात कि जो जैसे दिमाग में एक बात चलता है कि जब आप पढ़ रहे होंगे उस समय का माहौल और अभी के माहौल में ये क्या अंतर लगता है कि अभी के बच्चे क्या चाहते हैं और आप जिस समय जॉब आपने लिया आप क्या चाहते थे सर? देखिए सर, अभी के बच्चे में क्या है और पहले के जैसे हम लोग जो तैयारी करते थे और हम लोग जब पढ़ाने के सफ़र से लेकर बच्चा उस समय सेंसिटिव हुआ करता था। अभी थोड़ा सा क्या है कि जियो का समय आ गया है, बच्चे ज़्यादा सर रील्स देखते हैं। लाइब्रेरी का हमने बहुत ज़्यादा विजिट किए हैं, लाइब्रेरी भी मेरा है एक, लेकिन लाइब्रेरी का विजिट करने के बाद देखने को मिलता है गर्ल्स लोग जो है थोड़ा सा सीरियल देखती है और लड़का लोग थोड़ा बॉलीवुड का फिल्म देखता है। तो ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए बच्चे को थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करें, रील्स नहीं देखे और अपने जैसे कि पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने से आपका रिजल्ट होगा। कब होगा? जब एक बार ऑफलाइन आप पढ़ेंगे, आपकी पूरी तरह से अध्ययन हो जाएगी। बिना पेन से एक साइंटिफिक कारण है, बायोलॉजिकल टर्म है कि आप बिना पेन के टच से आपकी दिमाग नहीं खुलेगी। तो आपको कम से कम पेन उठाना पड़ेगा, मोबाइल से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि पटना में हम आपको दावा कर रहे हैं कि बैंक, SSC और 2 चीज़ की जो वैकेंसी है इस साल 17,000 SSC में वैकेंसी है। किसी भी पटना की संस्थान में आप चले जाइए, आपको SSC के बच्चा सेंसिटिव नहीं मिल रहा है, ना बैंक में रिजल्ट हो रहा है। जो दिखाने वाले हैं दिखाते हैं कुछ और,
लेकिन हम लोग जुनूनी हैं, पूरे पटना में जानते हैं, कोई भी संस्थान हो अच्छे से जानते हैं क्या है हकीकत क्या है, क्योंकि बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। उस टाइप के टीचर अब नहीं है। टीचर जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, तो टीचर को भी अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा और बच्चे को उसके ताल में ताल मिला के चलना पड़ेगा। सर एक और सवाल जहन में आ रहा था कि सर जैसे बच्चे अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे तैयारी करें? एसएससी को ध्यान में रख के पढ़ें, रेलवे को ध्यान में रख के पढ़ें, या बैंकिंग को ध्यान में रख के पढ़ें, या एक बार वो होल सिलेबस को पढ़ें मैथ को? आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर जैसा कि एसएससी की एक ऐसी सिलेबस होती है जो स्टैंडर्ड माना गया है जी, और स्टैंडर्ड सिलेबस हम जब बड़ा चीज़ को अचीव करते हैं तो छोटा चीज़ इर्द गिर्द अपने आप हो जाती है। उसी प्रकार आप बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, आप एक बार डीपली में एसएससी का सिलेबस पढ़िए, और बैंक का तैयारी करते हैं तो DIDS जो है आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप एसएससी लेवल का, आप ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, CGL हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, उसके लिए आपको एडवांस मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं 100 क्वेश्चन, माने एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं, 100 क्वेश्चन में मैथ में पूछा जाएगा, जिसमें 45 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ से आपको एसएससी पूछती है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जिस बच्चे के अर्थमेटिक्स मैथ अच्छा हो जाए वो आपको कम से कम उसका DI अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब सारे आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी है। रेलवे का मैथ होता नहीं है, आप एसएससी का मैथ बनाइए, आपका रेलवे का ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा, क्योंकि यह आपकी मैथ की पूरी तरह से आपको स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ पे कितना देर समय दे एक आम स्टूडेंट कि उसका कितने दिन में मैथ का सिलेबस आपके हिसाब से एसएससी का कंप्लीट हो जाएगा? देखिए सर, अभी के डेट में क्या है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है जो फास्ट ट्रैक हो गया है, और पहले जो एसएससी का सिलेबस था कुछ और हुआ करता था, अभी और है। बैंक जो है वो सिलेबस जो है कि 35 नंबर का मैथ पीटी में पूछा जाता है, फिर उसी प्रकार आपको मेंस में है जो पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 8 मंथ में आपको मैथ कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं कि जो 3 साल में पंचवर्षीय योजना में मैथ ख़त्म करते हैं, 5 साल में 3 साल में बच्चे मैथ ख़त्म करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उसको मैथ 8 महीना में ख़त्म करना है और कम समय में अच्छे क्वेश्चन को आपको बनाना है, क्योंकि हर टाइप से आपको बनाना है और अपने आप पर स्ट्रेटजी बनाना है कि हमको कम से कम क्लास के अलावा मैथ पर 2 से 3 घंटा आप कंटिन्यूटी समय दीजिए, क्योंकि पढ़ने का यही स्ट्रेटजी है। सर एक बार चलते चलते आप उन सेंटरों का नाम बता देते जहां आप उपलब्ध रहते हैं। सर अभी तो हम फिलहाल अभी चाणक्य डिफेंस एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, वहाँ सेपरेट बैच भी है मेरा, और वहाँ पर अभी बैच भी चल रहा है, 2 बैच अभी चल रहा है। विद्या एजुकेशन है जामपुर है, और एक आध कोचिंग है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। और जिनको पढ़ना है वो अभी सेपरेट बैच है चाणक्य डिफेंस एकेडमी, जो कि आए बाजार समिति मेन गेट पर, ठीक है। वहाँ पर हर आपको ऐसी क्लासरूम के साथ आपको डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाई मिलेगी। इसके लिए आप आइए बेहिचक, फ़ी आपकी बाधा नहीं बनेगी और हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि फ़ी बाधा बनता तो मैं नौकरी नहीं छोड़ता। चलिए आपने इतना समय दिया सर, बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आपने देखा ये दीपक सर थे जो मैथमेटिशियन हैं, जाने जाते हैं, चूँकि बैंक के अधिकारी रहे हैं और उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ करके एक संकल्प लिया है कि हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे और बच्चों को ही सिखाएंगे और आगे लाएंगे। और एक व्यक्ति के बैंक की नौकरी छोड़ देने के बाद ये दशा हो गई है कि ना जाने कितने बैंक अधिकारी यहाँ से बन गए हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।